बात करेंगे योगी के महाबजट की। आज योगी सरकार यूपी का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश करने जा रही है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे। 8.5 लाख करोड़ का ये बजट बताया जा रहा है। बजट पेश होने से पहले सुबह 9:30 बजे योगी कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। बजट के मसौदे को मंजूरी दी जाएगी। इसमें योगी सरकार के इस बजट में कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। बजट में मिडिल क्लास, युवा, किसान, महिलाओं पर फोकस रहेगा। प्रदेश में पर्यटन को और बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना कई और बड़े ऐलान कर सकते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ेंगे और जानकारी के साथ यूपी बजट पर लेंगे इनसे संपूर्ण जानकारी, क्योंकि आज बड़ा दिन प्रदेशवासियों के लिए। आज जो बजट पेश करने जा रही है योगी सरकार, उस पर आइए जानकारी देंगे हमें मेरठ से उमेश श्रीवास्तव, गोरखपुर से रामगोपाल द्विवेदी, झांसी से अश्विनी मिश्रा। तीनों से जल्दी से अपडेट देंगे। सबसे पहले चलते हैं मेरठ, जहां से उमेश के साथ इस समय लोग भी मौजूद हैं। उमेश, आप इन लोगों का भी रिएक्शन लीजिए और बताइए कि कितनी उम्मीदें इस बार के बजट से इनको योगी सरकार से हैं। 8 लाख करोड़ का बजट या इससे ऊपर का, तो ये अपने आप में ऐतिहासिक बजट होगा प्रदेशवासियों के लिए। जी हाँ, देखिए, उत्तर प्रदेश का महा बजट आज है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना तकरीबन 11 बजे बजट पेश करेंगे। 8 लाख करोड़ से ज्यादा का ये बजट बताया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस ये बजट होना चाहिए। मेरठ के लोगों का यही कहना है। किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, उद्यमियों के लिए, व्यापारियों के लिए इस बजट में क्या होगा, इस पर सभी की निगाहें डटी हुई हैं, जमी हुई हैं। हम सीधा लोगों से रूबरू होते हैं और जानते हैं कि आखिर बजट को लेकर उनकी क्या उम्मीदें हैं। आप क्या कहेंगे, आज उत्तर प्रदेश का महा बजट आ रहा है, क्या उम्मीदें हैं युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, हर वर्ग के लिए बजट में कुछ न कुछ होना चाहिए? बिल्कुल जी, हर वर्ग के लिए होना चाहिए। और मैं स्पोर्ट्स से हूँ, तो मैं स्पोर्ट्स के लिए कहूँगा कि वर्तमान सरकार स्पोर्ट्स पे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रही है। हमारे यहाँ भी कई चीज़ें ग्राउंड के तहत बन रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि पिछले साल की भांति इस बार हमारे स्पोर्ट्स के बजट में थोड़ा और बढ़ोतरी हो, और जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम चल रहा है उसमें और थोड़ा बढ़ोतरी हो, जिससे वर्ल्ड लेवल पर हमारा काम चले। वर्ल्ड लेवल पर हमारा काम चले, इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस बजट होना चाहिए। मैडम, आप क्या कहेंगी, बजट को लेकर के क्या उम्मीदें रखती हैं, क्या होना चाहिए? जैसे मेरठ कनेक्टिविटी के क्षेत्र में इतिहास रच रहा है। यहाँ गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है, यहाँ नमो भारत ट्रेन दौड़ने लगी है, यहाँ मेट्रो बन रही है, मेट्रो दौड़ने वाली है। क्या उम्मीदें रखती हैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए? इनर रिंग रोड को लेकर भी बजट में कुछ प्रावधान होना चाहिए? पहले तो ये है कि सर, बहुत सारी चीजें हैं जो लेंदी हैं, उन्हें शॉर्ट करना चाहिए। हाँ। चाहे उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। हाँ। जैसे घरेलू चीजों को ले लो, बहुत लेंदी है उनका बजट, गृहिणियों के लिए वो शॉर्ट होना चाहिए। दूसरा, प्रायोरिटी जो है बच्चों की शिक्षा को देनी चाहिए। और इतनी महंगी पढ़ाई हो गई है तो थोड़ा सा उस पर वो करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई गवर्नमेंट स्कूलों पे ही फोकस करे, प्राइवेट स्कूलों में भी थोड़ा सा रोक लगानी चाहिए। तीसरा, क्राइम से रिलेटेड हम कह सकते हैं कि बहुत सारे केसेस होते हैं सिविल के, बहुत सारी चीजें होती है, वो बहुत लेंदी हैं। 20 इयर्स ओल्ड केसेस चल रहे हैं, उन्हें पेंडिंग में चल रहे हैं, उन्हें खत्म नहीं करते हैं बिल्कुल भी। शिक्षा, हर क्षेत्र में बजट पर प्रावधान होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में तमाम चीजें और होनी चाहिए? क्या उम्मीद रखते हैं इस बजट में और योगी सरकार से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये जो आपने कहा ना महा बजट, ये महा कैपिटलिस्ट, जो कैपिटलिस्ट होते हैं इन्वेस्टर, ये उनके लिए बजट होता है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, हमारे यहाँ पे रैपिड आ रही है, मेट्रो आ रही है। इनका अगर आप टिकट देखेंगे ना, 120 रुपए का टिकट न्यू अशोकनगर तक का है। तो जो पूंजीवादी होते हैं, जितने भी ये रिंग रोड है, सुनो मैं आपको बता दूं, जितने भी ये रिंग रोड है, सारे टोल टैक्स ध्यान में रख के बनाया गया है, जो आज पेश किया जाएगा। सबको बहुत उम्मीदें हैं बजट से। विकास को रफ्तार देने वाला, आधार देने वाला ये बजट होगा। देखना बहुत दिलचस्प होगा, बजट क्या समझना, विगत को जानना। लखनऊ चलते हैं, जहां से संकेत मिश्रा और जानकारी देंगे। संकेत, बजट से पहले जो सुबह 9:30 बजे जो बैठक होने वाली है वो कई मायनों में अहम है। यह भी कहा जा रहा है कि इस बजट में 2027 की छाप भी देखने को मिलेगी, तो इस पर आप जानकारी दीजिए, इस समय की अपडेट्स भी दीजिए कि 9:30 बजे जब से थोड़ी देर के बाद बैठक होने वाली है, ये बैठक, इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई होंगी, कौन कौन इस समय वहां पहुंचा हुआ है, और बैठक के अंदर जो लोग शामिल होने वाले हैं, जो कैबिनेट शामिल होने वाली है योगी की, वो किस तरह से आज बजट के मसौदे को मंजूरी देने वाली है?
बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आज का दिन काफी अहम है उत्तर प्रदेश के विकास के लिहाज से। आज दरअसल योगी सरकार अपना बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ये बजट पेश करेंगे। हम इस समय सुरेश खन्ना के आवास पर हैं और सुरेश खन्ना ने पूजा अर्चन वो कर चुके हैं, कुछ देर में ही वो निकल रहे हैं। दरअसल 9:30 बजे सीएम आवास पर बैठक है, योगी कैबिनेट की बैठक है और इस कैबिनेट की बैठक में बजट प्रस्ताव पर मुहर लगेगी और इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होनी है। सुरेश खन्ना के आवास पर हम मौजूद हैं वित्त मंत्री के, और इस समय वो पूजा अर्चन कर चुके हैं। हालांकि अभी हम सुरेश खन्ना चूंकि आवास पे ही हैं, अभी उन्होंने पूजा अर्चना कर ली है और उसके बाद वो कुछ देर बाद यहां से निकलेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट की बैठक में पहुंचेंगे और 11 बजे सुरेश खन्ना आज बजट पेश करेंगे। योगी सरकार का ये बजट है और ये सभी वर्गों को साधने वाला बजट है। भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र था, घोषणा पत्र की छाप भी इस बजट में साफ नजर आएगी। सभी तबकों के लिए, चाहे युवा हो, महिलाएं हो, किसान हो, उद्योगपति हो या व्यापारी हो या फिर महिलाएं हो, किसान हो, सभी को साधने वाला ये बजट कर ली गई हैं। आप नजर बनाए रखिएगा 9:30 बजे की इस बैठक में। संकेत रामगोपाल के पास जाएंगे, फिलहाल रामगोपाल गोरखपुर से हमें जानकारी देंगे। रामगोपाल, हर वर्ग को उम्मीद है, आस है कि इस बार का बजट उनके लिए बहुत खास रहने वाला है और उनके लिए कुछ ना कुछ लेकर आने वाला है। बड़ी बात यह भी है कि इस बजट में 2027 के चुनाव की छाप भी देखी जाएगी। तो आप इस समय गोरखपुर में मौजूद है, गोरखपुर वासियों के लिए आप क्या कुछ बता पाएंगे, किस तरह से उनकी उम्मीदें आज के बजट से जुड़ी हुई हैं? बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ का यह बजट पूर्वांचल वासियों के विकास का एक नया जो रास्ता है उसको तय करेगा, उसको खोलेगा। हमारे साथ गोरखपुर के भी लोग हैं। अगर हम गोरखपुर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने बहुत फोकस किया है, लेकिन क्या उम्मीद है भाई साहब, क्या चाह रहे हैं आज के बजट में, क्या ऐसा कुछ हो जाए गोरखपुर के लिए? जी, हमारी सबसे अच्छी मांग ये है कि बाकी सारी चीज़ तो गोरखपुर में ठीक चल रहा है अभी तक, जो भी हम लोग देख रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि गोरखपुर या पूर्वांचल से बीटेक एमटेक किए हुए बहुत सारे बच्चे आज भी बेंगलोर, दिल्ली, पुणे जैसी जगहों पे ही आधारित हैं। और हम लोग महाराज जी से मांग करेंगे कि हमारे गोरखपुर में एक अच्छे से अच्छा और उन्नत जो है एक सॉफ्टवेयर पार्क जरूर दिया जाए। IT पार्क की मांग हो रही है, उम्मीद है कुछ मिल जाए? क्या उम्मीद है, क्या कुछ मिल जाए? सर, पूरी उम्मीद है कि महाराज जी पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी हम लोग को IT पार्क देंगे। IT पार्क देंगे और कुछ भैया? नहीं, पिछला बजट काफ़ी अच्छा रहा, उसी हिसाब से इस बार भी उम्मीद है महाराज जी से कि बजट सराहनीय रहेगा। सराहनीय रहेगा। तरक्की की राह खुलेगी गोरखपुर की? तरक्की की राह खुली हुई है। गोरखपुर निरंतर विकास कर रहा है और महाराज जी के नेतृत्व में पूरी उम्मीद है। ये सरकार निचले तबके के लिए, जो आखिरी व्यक्ति समाज का है, उसके लिए, उसको कैसे ऊपर ले आए, उसके लिए काम कर रहा है और वो काम निरंतर जारी है। और इस बजट से भी निश्चित रूप से उस काम को और तेजी मिलेगी। एक विश्वविद्यालय यहाँ पे बन रहा है, वानिकी विश्वविद्यालय, फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी कैंपियरगंज में। उसके लिए भी ये उम्मीद है कि आज बजट में पैसा का ऐलान हो जाएगा और करीब 250 से 350 करोड़ रुपए उसमें मिल जाएगा, जिसके बाद प्रदेश का पहला होगा और उत्तर भारत में वो पहला विश्वविद्यालय होगा। अभी तक देश में सिर्फ तमिलनाडु में एक विश्वविद्यालय है। देहरादून में डीम्ड यूनिवर्सिटी जरूर है वानिकी विश्वविद्यालय को लेकर, लेकिन उसमें वो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, पूर्णतः यूनिवर्सिटी गोरखपुर में खुलने जा रही है। रामगोपाल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने वाला ये बजट आज पेश होने जा रहा है। झांसी से जानकारी ले लेते हैं, अश्विनी मिश्रा हमारे साथ मौजूद है। अश्विनी, आपके पीछे भी हम देख सकते हैं काफी चहलकदमी है। झांसी वासी कितने उत्साहित हैं आज जो बजट पेश होने जा रहा है, जो कि योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट है और ये बजट अपने आप में विशेष है क्योंकि इस बजट में बुनियादी ढांचे को तो मजबूत करने की बात की ही जा रही है, युवा फोकस में है, किसान फोकस में है, महिलाओं की सुरक्षा फोकस में है। मैं आऊंगी आपसे इस पर जानकारी लूंगी, लेकिन इस समय तस्वीरें दिखा रहे हैं सुरेश खन्ना की, जिनको बजट पेश करना है आज, बजट पढ़ेंगे आज ये सदन में। और अब पूजा पाठ करने के बाद अब 9:30 बजे जो बैठक होने वाली है, अब से थोड़ी देर के बाद सबसे महत्वपूर्ण वो बैठक है जहां पर शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। पूजा पाठ का इस समय कार्यक्रम चल रहा है। घर पर पूजा पाठ करने के बाद अब आगे बजट को प्रदेशवासियों को जिस तरह से समर्पित करने जा रहे हैं और वो बजट अपने आप में खास और ऐतिहासिक रहने जा रहा है, जिसके लिए योगी सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है। अश्विनी मिश्रा, झांसी वासी कितने उत्साहित हैं? झांसी की महिलाएं हो गई, झांसी के युवा हो गए, झांसी के किसान हो गए, ये किस तरह से आज के बजट से उम्मीदें लगाए बैठे हैं?
हाँ, देखिए बजट से उम्मीद बुंदेलखंड को बहुत ज़्यादा है। चौथा बजट काफ़ी बड़ा बजट आने वाला है। ऐसे में बुंदेलखंड का जो बुनियादी ढांचा है वो काफ़ी मजबूत होगा, ये उम्मीद है। किसान बहुल बुंदेलखंड है, कृषि प्रधान बुंदेलखंड है, तो किसान मजबूत होंगे, कृषि मजबूत होगी, वो ये उम्मीद है। हमारे साथ कुछ लोग खड़े, इनसे बात कर लेते हैं, तो आपको जल्दी भी है। भाई साहब, हम तो ये बुंदेलखंड किसान बाहुल्य है, ऐसे में बात की जाए बजट भी आ रहा है, तो क्या लगता है कि किसानों को जो सुविधाएं मिली हैं, तो क्या इस बार कुछ और सुविधाओं की जरूरत है? किसानों की सुविधा तो हमेशा बजट में आना चाहिए, क्योंकि ये बुंदेलखंड आपने देखा होगा कृषि क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है, और यहाँ के किसानों को अगर आप जितनी सुविधा देंगे, क्योंकि देखा जाता है कि पूरे भारतवर्ष में अगर किसान की सुविधा देंगे तो किसानों के जो भी आप सुविधा देंगे उससे पूरा देश का भविष्य बनता है। तो हम तो माननीय वित्त मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से यही कहेंगे, किसानों से ज़्यादा वो उनको आगे लेके आए। तो यहाँ पे जो पानी सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है, केन बेतवालिंग परियोजना भी बड़ी चल रही है, इसके अलावा डिफेंस कॉरिडोर भी है, बीडा भी आने वाला है। तो क्या लगता है कि जिस तरह के बड़े बड़े काम यहाँ हो रहे हैं, ये जो बजट आ रहा है उससे और अधिक उम्मीद है कि और ये जो काम उधार मिलेगी और बड़े बड़े काम आएंगे? हमें ये उम्मीद तो है माननीय वित्त मंत्री जी से कि बुंदेलखंड के लिए वो बहुत कुछ करने के सोचेंगे, और हम सबकी इच्छा भी है कि बुंदेलखंड को आगे बढ़ाने के लिए वो किसानों के लिए बहुत कुछ करने। क्या शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और अधिक कुछ उम्मीदें हैं? उम्मीद तो हैं, लेकिन अगर उसको आगे बढ़ा के काम करे तो ज़्यादा हो सकता है। तो देखिए, ये किसान बहुल बुंदेलखंड से बात आ रही है कि इस बार के बजट में हालांकि बहुत काम हुए हैं, पिछली बार बहुत काम हुए, लेकिन इस बार को काफ़ी उम्मीद है कि जो किसान है बुंदेलखंड का वो मजबूत होगा बजट में। ठीक है, योगी सरकार का ये 9वां बजट है, दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, और न्यूज़ 18 भी इस बड़ी कवरेज को वो प्रदेशवासियों तक पहुंचा रहा है कि जानकारी इन तक सबसे पहले पहुंचाई जाएगी। 9:30 बजे की बैठक के ऊपर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। फिलहाल आप सभी सहयोगियों का बहुत शुक्रिया जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचा।